फ्रेंड्स, न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैंने टेस्ट सीरीज 1, 2, 3, 4 पहले से यूट्यूब पर डाल दिया हूं। आज टेस्ट सीरीज 5 जो यूट्यूब पर डाला जाएगा, आप लोग मन से बनाइए और हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि यह 100 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बीपीएससी का देखें, आप लोग की रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो जल्दी 2213 पोस्ट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन, 100 में 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग का समय ना ज़्यादा लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम पंचायतों की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्य की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थित अनिवार्य है। तो हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन कर चुका हूँ कि ग्राम पंचायतों की बैठक में 1/2, तो 50% यहाँ पर ऑप्शन में है। तो कह रहा कुल सदस्यों के 50%, मतलब 50/100, 1/2। तो इसका आंसर होगा कुल सदस्यों की 50%। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी देरी का होता है? तो आंसर है इसका अनिश्चित काल के लिए। लोकसभा में शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि होती है वह कितनी होती है? अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बना था? क्या कह रहा है? फेशियल वेरिफिकेशन। इसको लागू करने वाला पहला देश कौन बना था? तो वह है सिंगापुर। कौन है? सॉरी, वह है सिंगापुर। फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो इंदिरा मितान योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो छत्तीसगढ़। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान कौन है? रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान कौन है? तो वह था कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। रामसर जो स्थान है यह कहाँ है? तो ईरान में। रामसर जो स्थान है कहाँ है? ईरान में। उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अशोक कुमार पांडे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा नो, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता। अब राष्ट्रीय युवा दिवस का है तो 12 जनवरी को मनाया जाता। केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा? HIV एड्स को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा था? 2030 तक। निम्न में से किस राज्य की मशहूर चा कहाओ, जिसे हम लोग काला चावल, चा कहाओ को क्या कहते हैं? काला चावल को GI टैग मिला है। तो राज्य है मणिपुर। क्रमबद्ध रूप में रखें। पहला विधि विधेयक प्रस्ताव अधिनियम। तो सबसे पहले प्रस्ताव को रखा जाता है। प्रस्ताव के बाद यह विधेयक के रूप में हर एक संसद में जाता है। विधेयक के बाद यह अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। फिर इसके बाद विधि बन जाता है, सबके लिए कानून बन जाता है। तो इसको ऑप्शन से मिला लीजिए। भारत हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? भारत हर एक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाता है। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो 2008 में।
ग्लोबल फायर पावर में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यह हासिल किया चौथा नंबर पर आया। भारत कैवा नंबर पर? चौथा। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? क्या पूछ रहा है? हुनर हाट तो लखनऊ में। किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। नरेंद्र लूथर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध थे। नरेंद्र लूथर जो हाल ही में उनका निधन हो गया, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वह लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, नौकरशाह भी थे। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 32 बच्चे को। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो राजस्थान। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति बने? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यह राष्ट्रपति पुर्तगाल के बने। अब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। दायभाग के लेखक कौन है? तो दायभाग के लेखक है जी मुतवाहन। त्रयी नाम है, तो इसका आंसर होगा 3 वेदों का नाम क्या है? त्रयी। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोना का उल्लेख है जो किस वेद में? तो यह है अथर्ववेद में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो यह कृषि था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगा पहला, वो लोग जीते हैं ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन जीते, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास बन जाते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो दिए थे बिंबिसार। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं 4 बौद्ध संगति तो पहले हो चुके थे, 5वीं किसने किए थे? 5वीं हर्ष ने किया था। कहाँ था? प्रयाग में। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का। प्रघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को हिंदू और मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, क्योंकि सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सुमेल कीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध, सही बात है, 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी हार गया था, तराइन का दूसरा युद्ध में गौरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था। तो इसमें सभी सुमेलित है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत मतलब सत्ता पर हटाने में किसका योगदान था? किसका हाथ था?
तो तुर्कों का था, क्योंकि तुर्क लोग इससे नाराज़ हो गए थे कि रजिया बेगम कोई भी विभाग का जो हेड अध्यक्ष बनाते थे वो अरबों से बनाते थे। तो तुर्क लोग इनसे नाराज़ हो गए थे, इसीलिए रजिया बेगम को उसको सत्ता से हटा दिया गया था। किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और कहा कि क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया? किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया? तो यह कौन थे? मुबारक खिलजी। तैमूर के आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का स्थापित हुआ था। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। यह कहाँ का निवासी था? अमेरिगो वेस्पुसी तो वह इटली का निवासी था। डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो डेनिश की स्थापना 1616 और स्वीडिश की सबसे अंतिम 1731 में स्थापना हुई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, और इसके सहयोग कौन किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, मतलब आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ जिसे कह सकते हैं? तो 1857 के बाद ठीक बाद नील विद्रोह हुआ, जो कि 1860 में हुआ था, जिसकी चर्चा आनंद मठ में की गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो पुस्तक लिखा हुआ है आनंद मठ, उसमें चर्चा की गई नील विद्रोह का। यह हुआ था बंगाल में। सुमिलित कीजिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। एका विद्रोह तो अवध जिसे लखनऊ भी कहते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। तो इसको देखकर ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। अब मैथ का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन डाला हुआ, पूरी तरह यह सिलेबस पर आधारित है। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? तो देखिए पहले नंबर क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या है तो 10x + y मानिए। फिर कह रहा है कि उसके अंक को पलट दिया जाए और उसके योग, तो अंक को जब पलटेंगे तो 10y + x हो जाएगा। इसके योग कितने बराबर हैं? 44। पहले यह लिख लीजिए कॉपी पर, फिर उसके बाद जोड़ दिया जाएगा तो बच जाएगा क्या? 11x + 11y बराबर 44 हो गया। 11 कॉमन ले लीजिएगा, x + y बराबर 44। 11 से 44 कटेंगे कितने होंगे? तो कह रहा था क्या, तो उसके अंकों का योग कितने हैं? तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4^11 × 7^5 × 11^3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? जब भी कहे कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो सभी को अभाज्य में पहले बदल दीजिए। तो 4 यहाँ पर अभाज्य नहीं है, तो 4 को क्या कीजिए कि स्क्वायर में बदल दीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 11 है और ऊपर 2 गुना होगा तो 22 हो जाएगा। फिर और 5 है ही, 3 है ही, तो 22 + 5 + 3 कितने होंगे? 30। तो इसका आंसर कौन सा है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 38.725। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि इस 75 को 3, 5, 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कौन होगा? तो 3, 5, 7 को जोड़ दीजिए तो 15 आएगा। 15 को भागा दीजिए 75 से तो 5 आएगा, तो सबसे बड़ा 7 है, तो 7 × 5 = 35। इसका आंसर कौन सा होगा? तो 35। 45 कह रहा है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज दर से 8% में मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा। इसको आप फार्मूला लगाकर बना लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यह कौन बनाया था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था।
निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का माप 3 होते हैं: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और जीडीपी, जिसे सकल नामांकन कहते हैं। लिंग का अनुपात इससे कोई मतलब नहीं है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है कि उत्पादन कार्यों का योगफल जितना भी निकल के वही राष्ट्रीय आय होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आधा 49 क्वेश्चन सॉरी। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो यह किया गया था 1949 में। अब तक भारत में 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया, 1949 में, 1991 में, और फिर मोदी साहब ने किया। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो यह नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार को हम लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन को रखा गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, भारतीयों के लिए, संविधान के लिए, जिसमें 7 सदस्य थे जो कि पूरी तरह अंग्रेज थे, 7 अंग्रेज थे। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब इनके सर पर चोट लगी थी तब। तो इसका आंसर साइमन कमीशन होगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? किस में लाया गया था मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल? तो यह लाया गया था 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एन. राय थे, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का सबसे पहला प्रयास 1935 के अधिनियम से किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? लोगों का बैठक हुआ था सबसे अंतिम बार कब हुआ? तो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो है फ्रांस के संविधान से संबंधित है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? कौन से भाग में, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो यह भाग 21 में है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है। तो यह कौन सा अनुच्छेद में बताया गया था? अनुच्छेद 300 के क में बताया गया। पहले यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधि किया गया, गैर संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया, यह कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह कौन सी आर्टिकल है? तो आर्टिकल 355 मतलब आर्टिकल 355 के तहत वह दायित्व बनता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 का जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही बताना है? ग्रह का नाम बताना जो सूर्य से लगातार बढ़ती हुई दूरी पर। तो ऑप्शन से पढ़िए और ध्यान से बनाइए।
यह सबसे पहले बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं। सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितने डिग्री का होता है? तो यह 66.5 डिग्री का होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर कहते हैं, किया गया। ये विभाजन किसने किया था? तो यह विभाजन किसने किया था? तो ग्रांट ने। किसने किया था? तो ग्रांट। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत मतलब एकजुट हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय चट्टान। तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो यह एस तरंग है, जिसे सरफेस तरंग भी कहते हैं, सतह। एल्मेस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल्मेस्टी ज्वालामुखी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि एल्मेस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। पेरू की राजधानी लीमा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो आप लोग को मालूम होगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78.03। सुमेलित कीजिएगा। ये लोग को हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं पहले वाले सेट में। चिनूक कहाँ की बहने वाली हवा है? तो चिनूक कहाँ की बहने वाली है? हमारा तो अमेरिका की। सुराको कहाँ की बहने वाली? चिनूक है जो अमेरिका की बहने वाली हवा, यूएसए। सिराको इटली की। विरिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की। मिस्ट्रल फ्रांस की बहने वाली हवा है। तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। आसवान उच्च बांध स्थित है कौन सा देश में है? आसवान बांध कौन सा देश में है? तो यह मिस्र में है। कौन सी नदी पर? तो नील नदी पर। समानता डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो डेल्टा की आकृति इस प्रकार की बनती है, तो यह त्रिभुजाकार होती है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन है? तो रॉटरडम। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? तो ये बात सही है कि मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है। रूस बॉक्साइट के लिए फेमस नहीं है। बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस है। चीन टीन है। और तांबा है जो चिली फेमस है। इसका आंसर होगा रूस। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक नाम कौन सा है? कोरोमंडल तट। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक जो स्थान है वह कबीर के लिए फेमस है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, जो कि समुद्रगुप्त से ही फेमस है। समुद्रगुप्त ये वाद्य यंत्र बजाते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने का आशंका का कारण? तो यह विश्राम जड़त्व
के कारण वह गिर जाएगा, क्योंकि वह पहले से विश्राम की अवस्था में रहेगा। और घोड़ा एकाएक चलेगा तो वह पीछे की ओर गिर जाएगा। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? तो 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 0.1 बार के बराबर है। जल, कांच और हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जल में होगी, सबसे ज़्यादा हीरा में होगी, फिर कांच में होगी, फिर जल में होगी। भारत में सबसे प्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस? तो भारत में सबसे पहला दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बीट के बराबर होते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स थे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा क्षार हो जाता है और 7 पर न्यूट्रल होता है, न अम्लीय न क्षारीय। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। हरा कशिश का फार्मूला कौन सा है? तो हरा कशिश का फार्मूला FeSO4.7H2O। CSO4.7H2O या 5H2O को हम लोग नीला कशिश कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। बीज का विकसित रूप होता है, किससे विकसित होता है बीज? तो बीज बीजांड से विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक से। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायित्व होता है। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है? तो लोहा तत्व जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी सब्जी में। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग अपना अपना नंबर कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।